आप चुनाव में खड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं। सबसे पहले प्राथमिकता जो है अभिभावकों का जन कल्याण, अभिभावकों का कल्याण कैसे हो, क्या क्या उसके लिए करना मुनासिब है, कैसे किया जाए। कोई मतलब नहीं है वहाँ ज़्यादा। और मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा हूँ काउंसिल का, और इसके पहले बिना पद पर रहे मैंने बहुत सारा काम करवाया। कल को जीत के आता हूँ, गाँव को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है जन कल्याण का काम होगा, जिसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले है। मेडिकल में बहुत सारा सुधार की गुंजाइश है, स्टाइपेंड की व्यवस्था करनी है, जो मरे हुए अधिवक्ता हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है उसको डिस्बर्स कराना है, और बहुत सारा काम है, छोटा मोटा काम करने के लिए बहुत सारा काम है। विजन क्लियर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो स्वास्थ्य हमारे यहाँ थोड़ा सा पहल हुआ है, लेकिन वो सार्थक पहल नहीं है। पार्टी इसको हम बोलेंगे थोड़ा सा फायदा है। बहुत सारा अस्पताल जो है वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। DMH को अगर इस पर जोड़ दिया तो जैसा जानकारी में आया है कुछ अच्छे अस्पतालों को उसमें जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद सही ढंग से कम इलाज की समुचित व्यवस्था हो जाएगी। कितने कैंडिडेट आज मैदान पे हैं? 12 प्रत्याशी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह, सीरियल नंबर 29। हमारे अधिवक्ता साथियों में बहुत सारा उत्साह है, भारी उत्साह है। लोग मतदान कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो लोग अच्छी काउंसिल बने इसके लिए मतदान कर रहे हैं। पिछले 14 वर्षों से मैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी हूँ, अध्यक्ष के चार्ज में भी मैं रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि मुझे अधिवक्ताओं का भारी समर्थन जो मेरा कार्यकलाप रहा है, उनके हितों के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो मेरा कार्यकलाप रहा है, और अधिवक्ताओं के सुख दुख में मैं हमेशा साथी रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि उनका भारी समर्थन हमको मिलेगा और मेरी विजय होगी। देखिए, इस बार का चुनाव, झारखंड राज्य का चुनाव होने में तकरीबन 8 वर्ष हो गया, जबकि बार काउंसिल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा खुल के बताऊंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में चुनाव हुआ है। और अगर मुझे लगता है कि माननीय हम लोग के उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का अगर इसमें चुनाव में इंटरफेरेंस नहीं होता तो मुझे लगता है कि झारखंड का चुनाव आज भी नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं कि उनके आदेशानुसार आज झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है। रह गई इस चुनाव की बात, तो इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग और संघर्षपूर्ण है सबके लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए 30 सीट आरक्षित हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में पुरुषों का सिर्फ 18 लोगों का चयन होना है। और जो लोगों को प्रथम वरीयता अगर कम मिला तो वैसे पुरुषों का चुनाव में जीतना काफी कठिन होगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हर लोग, जितने भी हमारे 100 कैंडिडेट हैं, उसमें जो पुरुष है खास करके, वो लोग अपना प्रथम वरीयता वोट के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड राज्य के सभी अधिवक्ता, खासकर मेरे कोल्हान के और जमशेदपुर बार के लोग मेरे प्रति अपना काफी प्यार और आदर दिखाएंगे, और मुझे लगता है कि इस चुनाव में मुझे जरूर सफलता मिलेगी और मैं जीत के। आज 12 तारीख को निश्चित हुई थी, पूरे झारखंड के 24 जिला में मतदान हो रही है, जो आज अपने वोट यहाँ देंगे प्रत्याशी के फेवर में आप। और ये 25 मेंबरों की कमेटी बनेगी, जिसमें 23 का इलेक्शन होगा, 2 नॉमिनेटेड होंगे, तो उसी का इलेक्शन हो रहा। और आज मतदान बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से करे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जो चुनाव कमेटी है और हाईकोर्ट से ऑब्जर्वर भी लोग आए हैं, 4-5 जन के नेतृत्व में बहुत सफल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, और 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। उसके बाद ये 30 बूथ बनी है, और हमारे मतदान समाप्ति के बाद ये वोट बैलेट सब चले जाएगा रांची डोरंडा कार्यालय में, और 1 महीना के बाद काउंटिंग होगा और रिजल्ट घोषित किया। हाँ ठीक है सर बताएं सर, आज चुनाव है, आगे इसके चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव 8 वर्षों के बाद हो रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। और मैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आदेशानुसार इन झारखंड स्टेट बार काउंसिल का और पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट काउंसिल हैं सबका चुनाव हो रहा है। आज दिनांक 12 को झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है,
और इस बार का चुनाव काफ़ी संघर्षपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में संघर्षपूर्ण स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि हमारी महिला बहनों के लिए जो 30% आरक्षण हुआ है वो एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। उनकी सहभागिता हो रही है बढ़ चढ़ करके, तो एक अच्छी बात है। लेकिन उनके सीट का जो बंटवारा हुआ रिजर्वेशन से, और पुरुषों को 18 सीट का चुनाव होना है उनके लिए, वैसी स्थिति में पुरुषों के लिए ये काफ़ी संघर्षपूर्ण चुनाव है। और मुझे लगता है कि झारखंड के 100 कैंडिडेट जो हैं, हर व्यक्ति प्रथम वरीयता वोट प्राप्त करके आगे रहना चाहते हैं और चुनाव में अपने को सफल कैंडिडेट के रूप में देखना चाहता है। उसी क्रम में मैं भी एक कैंडिडेट हूं और मैं भी अपने आप को अपने मतदाताओं से आज के पहले हमेशा आग्रह किया है कि आप मुझे अपना प्रथम वरीयता वोट देकर के हमें सफल। 3 महिलाओं को ही स्थान मिला आरक्षण के तौर पे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 7 महिलाओं को जगह मिला है, जिसमें कि 5 का चुनाव के जरिए उनका चुनाव होगा, वो और जो 2 लोग हैं उनको नॉमिनेट और कोऑप्ट किया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। टोटल सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं? जी, सरकार की तरफ से क्या सहयोग है? सरकार की तरफ से तो इस चुनाव में ऐसे सच तो मुझे मेरे ज्ञान में कोई बहुत ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा तो हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जमशेदपुर लेवल पे आज जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ यहाँ के प्रशासन की तरफ से हमारे चुनाव कमेटी को सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ उनके प्रति भी। टोटल कितने लोग चुनाव पे हैं महिला और? चुनाव में महिलाएं हमको लगता है कि 30-35 के आसपास हैं और पुरुष दोनों को मिला करके 100 कैंडिडेट इस चुनाव में हैं। बार लगभग काउंसिल में क्या ऐसा मुद्दा है जो कि आपको लगता है कि बहुत प्रमुख रूप से सामने? ये बार काउंसिल में अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा एक ही मुद्दा रहता है, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आप जितनी भी योजनाएं लाएं वो कम होगी, क्योंकि अधिवक्ता ऐसे हैं ना तो उनको कोई सैलरी मिलती है, ना ही उनका कोई ग्रेच्युटी मिलता है रिटायरमेंट के बाद, ना ही उनका कोई प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि में कोई बचत योजना है। इसलिए उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए जितना काम किया जाए हम उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देके काम करने की कोशिश करें। के लिए तो सरकार ने हम लोगों को एक सुविधा दी है, जिसके तहत हम लोग सरकार का आभार प्रकट करते आ रहे हैं। से पूछो चुनाव में कितने लोग मैदान, चुनाव जो हो रहा है उसको लेके बताइएगा डिटेल। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? झारखंड स्टेट बार काउंसिल 2026 का आज 12 मार्च को चुनाव हो रहा है और इसमें हम लोग 3 यहाँ से प्रत्याशी हैं, जमशेदपुर कोर्ट से, सिविल कोर्ट से 12 टोटल कैंडिडेट हैं, जिसमें 3 महिला प्रत्याशी हैं। वोट कंटिन्यू चल ही रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 5 महिलाओं को वहाँ भेजना है, आरक्षित सीट है, हमें उम्मीद है कि मैं ज़रूर जीत कर जाऊँगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। क्या क्या नाम है जो 3 लोग चुनाव में कैंडिडेट खड़े हैं? मैं विनीता सिंह, एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, और एक शिल्पी प्रसाद है और एक रंजना। कब तक परिणाम आने की है ये? रिजल्ट तो 15 से 20 दिन में आएगा। तो आज वोटिंग हो रहा है? आज वोटिंग हो रहा है फाइनल। ठीक।